हेलो दोस्तों। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस फंड के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का एग्जांपल है जिनका नाम है तुषार। तुषार को सारी अच्छी आदतों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बहुत अच्छी आदत है, बट तुषार बिलीव करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में होता क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप किसी शेयर को कम भाव में खरीदते हैं, उसे कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और आपको ज्यादा भाव मिलने पर आप उसे सेल कर देते हैं। बट जब कभी आप ये शेयर बाजार में करते हैं तो शेयर बाजार में ये करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि शेयर बाजार काफी वोलेटाइल नेचर के होते हैं। कोई भी शेयर बाजार सीधा ऊपर या सीधा नीचे कभी नहीं जाता। तो इन सारे चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। आइए देखते हैं कि होता क्या है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना पैसा एक या दो स्टॉक्स में ही लगाना पसंद करते हैं, या वो ऐसे ही करते हैं। दूसरी बात यह होती है जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो बहुत बार न्यूज या किसी फ्रेंड्स के ओपिनियन पे होता है, जो कि एक गलत बात है। यूजुअली कोई भी इन्वेस्टर जो होता है उनके पास इतना समय नहीं होता है कि स्टॉक्स प्राइसेस को वो एक्टिवली ट्रैक कर पाए, यानी कि शेयर बाजार में स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। यदि मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो ग्रीडी बन जाते हैं। उन्हें मिलने वाला जो फायदा है वो बहुत बार बिना बेचे ही वो ऑल होल्ड करते हैं और उस फायदे को भी बहुत बार गवा बैठते हैं। इससे उल्टा और एक चीज होती है, जब शेयर बाजार नीचे जाता है तो आपका वैल्यू नीचे जाता है, यानी कि आप लॉस में चले जाते हैं। बहुत बार इन्वेस्टर ज्यादा पेशेंस दिखाते हैं और उस लॉस को होल्ड करते करते और लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इन सारे चक्कर में, इन सारे ड्रामा में 90% ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा गवा देते हैं और बाजार पर का भरोसा भी गवा देते हैं। तो दोस्तों, इन सब सारी चीजों को देखने के बाद मैं आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकता है। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। म्यूचुअल फंड एक बाजार में इन्वेस्ट करने का एक काफ़ी सरल और लाभदायक तरीका है, जहाँ पे कि आपका पैसा एक एक्सपर्ट के पास रहता है और एक्सपर्ट को बाजार के बारे में सारा नॉलेज होता है। तो दोस्तों, जिस फंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जेम कोर 11 फंड। ये फंड जेम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बिलोंग करता है। जैसे किसी भी फंड का अपना एक फिलॉसफी होता है, अपना एक तरीका होता है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का, जिससे कि वो इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। इस फंड का भी अपना एक तरीका है, अपना एक फिलॉसफी है। ये फंड आपका पैसा 11 स्टॉक्स में लगाता है, वो जो ऐसे 11 स्टॉक जो मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। दूसरी बात, ये आपका पैसा जब कभी भी 11 स्टॉक्स में लगाता है तो यहाँ पे जो स्टॉक्स का क्वांटिटी है वो बहुत कम है, यानी कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आपको जब फ़ायदा होगा तब मैक्सिमम फ़ायदा होगा, और कॉशियस रहिए, जब शेयर बाजार नीचे जाएगा तो आपको लॉस भी उसी तरह से होगा। और एक बात, जब आपका पैसा 11 स्टॉक्स में जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो जो वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, यानी कि ये 11 स्टॉक्स डिफरेंट 11 सेक्टर्स को बिलोंग करेंगे। और एक बात, ये जो फंड है ये सिर्फ 11 स्टॉक्स के इंडेक्स से बना है, यानी कि इसका इंडेक्स जो है, जो NAV हम जिसे कहते हैं, वो काफ़ी लो है। आप बहुत कम बार ऐसा देखेंगे कि किसी फंड का NAV 10 रुपये से कम है। इस फंड का NAV अभी लगभग 6 से 7 रुपये के बीच में है, जो कि काफ़ी फायदेमंद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, किसी भी फंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसका हार्ट होता है उसका पोर्टफोलियो। आप जब अभी ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये डेटा मैं आपको moneycontrol.com से दिखा रहा हूँ। यदि आप लेफ्ट में जो स्टॉक्स देखेंगे, ये अभी मार्केट के करंट कंडीशन के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। आप कोई भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, HPCL, एस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स हैं, अपने अपने सेक्टर्स के लीडर्स है। और आपका पैसा यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में जा रहा है, 11 स्टॉक्स में जा रहा है। और एक बात, आप यदि राइट मोस्ट कॉलम में देखेंगे जहाँ पे कि परसेंटेज लिखा है, वो बताता है आपका पैसा किस परसेंट में इन स्टॉक्स में जा रहा है। इस फंड की यही यूनिक बात है कि आपका पैसा ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में इन स्टॉक्स में जा रहा है। तो दोस्तों, यही फैक्टर्स है इस फंड को काफ़ी खास बनाते हैं, इस फंड को काफ़ी एग्रेसिव बनाते हैं। तो यदि आप मार्केट को ट्रेंड को समझ पाएंगे तो जब कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये फंड काफ़ी तगड़ा आउट परफॉर्म करेगा। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि ये फंड ने 2 महीने में या 1.5 महीने में ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स को 10 से 15% तक का अप्रिसिएशन, यानी कि फ़ायदा भी दिया है। और उसी तरह से वो फंड नीचे भी आता है यदि शेयर बाजार नीचे का गोता लगाता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप
यदि इस फंड को जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ moneycontrol.com पे जाइए, वहाँ पे आपको इस फंड के सारे डिटेल्स मिलेंगे। यदि आप JM फाइनेंशियल एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए वेबसाइट का URL दिया है, उस वेबसाइट पे जाके आप इस फंड के बारे में जान सकते हैं। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।